48 लॉज ऑफ पावर बुक। इस बुक के बारे में मैं क्या बोलूं। ये जो बुक है ना, एकदम चुम्मेश्वरी बुक है। ये जो बुक है तुम्हें ऐसे ऐसे नॉलेज देता है ना, ऐसे ऐसे रियलिटी को रिवील करता है ना, ये चीज तुम्हें अपने स्कूल में नहीं बताया गया होगा। हमारे स्कूल या कॉलेज में तो हमें कैसे स्लेव बनना है, इन सभी चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही बताया जाता है। बट पावर कैसे बिल्ड करना है, पावरफुल इंसान कैसे बनना है, इन सभी चीजों के बारे में कौन बताएगा। ये बुक में तुम्हें सारे चीज रिवील करे गए हैं। वैसे तो ये बुक में 48 लॉज है पावर को बिल्ड करने का, बट आज इस वीडियो पे मैं सारे 48 लॉज को डिस्कस नहीं करूंगा। अगर मैं डिस्कस करने लग गया तो मेरा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बट मैं आज 5 लॉज को डिस्कस करूंगा। मैं ये सारे 48 लॉज को देख करके 5 लॉज को तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और ये सारे 5 लॉज तुम्हारे वे ऑफ थिंकिंग को पूरा चेंज करके रख सकता है। द फर्स्ट वन एंड द थर्ड लॉ, काउंसिल्स योर इंटेंशन। इस लॉ को बताते हुए मैं तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया हूँ, और कितना बार मैं तुम्हें इस लॉ के बारे में बताया हूँ। तुम्हें अपने इंटेंशन, तुम्हें अपने गोल्स के बारे में, तुम क्या करोगे, 2 साल में क्या करना है तुम्हें, 5 साल में क्या करना है तुम्हें, किसी भी इंसान को मत बताओ, नहीं बताने हैं तुम्हें किसी भी इंसान को। मैं ये लॉ को इतना डीपली मानता हूँ ना, हमारे यहाँ बोला जाता है नजर लग जाती है। मैं तो ऐसे जितनी भी स्पिरिचुअल चीजें होते हैं ना, इतना नहीं मानता हूँ, बट ये एक चीज को मैं बहुत ज्यादा डीपली मानता हूँ कि नजर लग जाती है। अगर तुम अपने चीजों को किसी भी इंसान को बता दोगे तो नजर लग जाएगी। तुम्हें नहीं पता होता है कि वो इंसान का इंटेंशन क्या होगा, सोच क्या होगा। क्या पता वो तुम्हारे गोल्स का एक सबसे बड़ा रुकावट बन के खड़ा हो जाए। तुम्हें नहीं पता होता है तो तुम्हें क्यों बताना है दूसरे इंसान को, मत बताओ। जब तुम अपने गोल्स के बारे में दूसरे इंसान को बताते हो ना, तुम्हारा ब्रेन जो है ना एक फॉल्स अचीवमेंट क्रिएट करता है। जब तुम अपने गोल्स पे काम नहीं करते हो और उससे पहले ही दूसरे इंसान को बता देते हो, तो तुम्हारा ब्रेन का जो डोपामिन है ना, वो बताने में रिलीज हो जाता है। तुम्हें सिर्फ बताने में मजा आता है। एक्चुअली में जब काम करने की बात आती है, तुम्हें उस चीज में मजा नहीं आता है, और तुम कभी भी काम को नहीं कर पाते हो। सिर्फ बताने में तुम्हें मजा आता है। तुम बताते रह जाते हो उस दूसरे इंसान को। अपने गोल्स के बारे में किसी भी इंसान को मत बताओ। तुम अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, कुछ क्रिएट कर लोगे, और दूसरे इंसान को खुद ब खुद मालूम चलेगा। उसके बाद जो तुम्हारा रिस्पेक्ट होगा ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। मत बताओ किसी भी इंसान को। द सेकेंड वन एंड द सिक्स्थ लॉ, काउंट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अब तुम इस चीज को खुद ही अज्यूम करो। तुम्हारे पास एक टैलेंट है, तुम्हारे पास एक हिडन टैलेंट है। अब तुम अपने स्किल के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में दूसरे इंसान को बताते ही नहीं हो, कुछ नहीं बताते हो। अगर तुम किसी भी इंसान को अपने टैलेंट के बारे में नहीं बताओगे, कैसे उस इंसान को पता चलेगा, और तुम्हारा जो टैलेंट का वैल्यू है वो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तुम्हारा जो टैलेंट है ना, वो हिडन रह जाएगा, छुपा हुआ रह जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई हिडन टैलेंट है तो जाओ और दूसरे इंसान को बताओ कि मेरे पास ये टैलेंट है। कोई पावरफुल इंसान को बताओ कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है। जब तुम अपने टैलेंट को बताओगे, तुम्हारा टैलेंट का एक वैल्यू होगा, एंड उसके बाद तुम अपने टैलेंट के वजह से पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो जाओ और बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे, तुम्हारा टैलेंट सिर्फ हिडन रह जाएगा। किसी भी इंसान को पता नहीं चलेगा तुम्हारे टैलेंट के बारे में। और अभी के समय तो YouTube सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने टैलेंट को बताने का। तुम YouTube में आकर के जो भी तुम्हारा टैलेंट है, हिडन टैलेंट, तुम YouTube में बता सकते हो, जिसमें बहुत सारे लोग तुम्हारे टैलेंट को देखेंगे एंड पसंद करेंगे, तुम्हें प्रेज करेंगे, आगे बढ़ने को बोलेंगे। तो जाओ और बताओ अपने टैलेंट को। अपने टैलेंट को हिडन मत रखो। अगर तुम हिडन रख दोगे, वो हमेशा हमेशा के लिए हिडन हो जाएगा। फिर तुम जब मर जाओगे ना, तब तुम्हारा टैलेंट को देखा जाए कि भाई इसका पास तो ये टैलेंट था और मुझे तो मालूम नहीं था। जाओ और बताओ अपने टैलेंट को। द थर्ड वन, कीप अदर इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एज एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तुम्हें ना एक ऐसा इंसान बनना है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे सोच किसी भी इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा सोच किसी भी इंसान को पता चल जाता है ना, तो वो इंसान जो है तुम्हारा फायदा भी उठा सकता है। वो अपने फायदा के लिए तुम्हें यूज भी कर सकता है। अगर तुम्हारा नेक्स्ट मूव दूसरे इंसान को पता चल जाता है, तो तुम्हें एक अनप्रिडिक्टेबल इंसान बनना है, जिसका सोच, जिसका थिंकिंग, जिसका बिहेवियर किसी भी इंसान को पता नहीं चलता है। अगर मैं तुम्हें इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ, तुम अज्यूम करो कि तुम एक जगह जॉब करते हो और वहां पर तुम्हारे एक बॉस है।
अगर तुम्हारे बॉस तुम्हें हर समय एक स्वीटली एकदम तुमसे बात करते हैं, अगर तुम्हारा कोई मिस्टेक होता है तो हर समय इग्नोर कर देते हैं, इसके बाद क्या होगा ना, तुम्हें अपने बॉस का नेक्स्ट मूव पता होगा। तुम्हें पता होगा कि अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो मेरा बॉस तो कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद तुम हर समय गलती करोगे और तुम्हारा बॉस उस चीज को इग्नोर करते जाएगा और तुम उस गलती को बार बार करते रहोगे, जिससे तुम ही वीक होगे। और दूसरे ही तरफ तुम्हारे पास एक ऐसे बॉस होते हैं जो तुम्हें अच्छे से बात करते हैं, तुमसे कभी कभी स्वीट वे पे बात करते हैं। तुम्हारा गलती होता है तो तुम्हें इग्नोर भी कर देते हैं, बट ज्यादा गलती होता है तो तुम्हें थोड़ा सा डांट भी देते हैं। तुम्हें बोलते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें अपने बॉस का इंटेंशन पता नहीं होगा कि वो कब भड़क जाता है, कब मेरे ऊपर स्वीटली बात करेगा, तुम्हें नहीं पता होगा। जिस वजह से तुम थोड़ा सा मैनेज करके चलोगे, थोड़ा सा शांत होकर के थोड़ा सा आराम से चलोगे, तुम गलती को ज्यादा नहीं करोगे। तो अपने आप को एक अनप्रिडिक्टेबल इंसान बनाओ, जिसका इमोशंस, जिसका बिहेवियर दूसरे इंसान को कभी पता नहीं चलता है। द फोर्थ वन एंड द लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट करोगे ना, तभी जा करके दूसरे इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। तुम पुनीत सुपरस्टार को जानते हो? पुनीत सुपरस्टार का बिहेवियर कैसा है, मतलब वो जो वीडियोस बनाता है और वीडियोस को अपने सोशल मीडिया में डालता है, वो कैसे डालता है? वो जा करके नल्ली में घुस जाता है, नल्ली में घुस करके पानी पीने लग जाता है, नल्ली का जहां तहां का खाना खाने लग जाता है, जो तो एकदम अजीब सा करने लग जाता है। लोग उसके बिहेवियर को ऐसे देखते हैं, अपना प्रेजेंस जो है ना वो ऐसे बना के रखा है, और जब लोग उसको रियल लाइफ में मिलते होंगे ना, उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते होंगे। वो सोचते होंगे कि भाई ये तो नल्ली से निकला हुआ लड़का है, नल्ली से निकला हुआ आदमी है, ये तो कुछ भी करता होगा। उसके साथ एकदम अजीब तरीका से बिहेव करेंगे। और दूसरे ही तरफ सलमान खान सर या शाहरुख खान अपने प्रेजेंस को कितना अच्छा बना के रखे हैं, कितना रिस्पेक्टफुल वे पे अपने प्रेजेंस को बना के रखे हैं। एक इंसान कभी भी शाहरुख खान के पास जाएगा, सलमान खान के पास जाएगा, तो क्या वो पुनीत सुपरस्टार के जैसे बिहेव करेगा जैसे वो उस इंसान के सामने बिहेव करता है? नहीं करेगा ना, क्योंकि वो अपना एक लेवल बना के रखे हैं, एक बॉर्डर बना के रखे हैं। तुम्हें उस इंसान के सामने जाकर के ऐसे ही बिहेव करना है, एक रिस्पेक्टफुल वे पे बिहेव करना है। तुम जाओगे तो तुम उस इंसान के सामने, शाहरुख खान के सामने, सलमान खान के सामने अच्छा तरीका से बिहेव करोगे, क्योंकि वो अपना प्रेजेंस ऐसे ही बना के रखे हैं। तुम बेकार तरीका से बिहेव नहीं करोगे। अगर तुम्हें किंग बन के रहना है, राजा बन के रहना है, तो अपने आप को भी वैसे ही ट्रीट करो। अपना भी एक ऐसा लेवल बना के रखो कि लोग जब आए ना तुम्हें वैसे ही ट्रीट करें। अपना एक बॉर्डर बना के रखो, उस बॉर्डर लाइन को किसी भी इंसान को क्रॉस करने मत दो। जब तुम एक बॉर्डर बना के रखोगे, सारे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे। द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लॉ 36, डिसओन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोर देन इज द बेस्ट रिवेंज। जब मैं अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था ना, तो वहां पर कुछ ऐसे बंदे थे जो मुझे हर समय इंसल्ट करते थे, मुझे नीचा दिखाते थे। मैं उस समय उन लोगों को जवाब नहीं दे पाता था, मुझे क्या बोलना है मैं नहीं बोल पाता था। फिर मैं घर आता था और घर में आकर के मैं दिन रात सोचने लग जाता था कि भाई ये मुझे इतना इंसल्ट कर दिया, इतना नीचा दिखा दिया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरा दिमाग फट जाता था एकदम। मैं अपने रियल काम को जो मुझे करना है मैं नहीं कर पाता था। मेरे दिमाग में वही चीज चलते रहता था कि मुझे कैसे क्या करना है, मुझे तो इतना इंसल्ट कर दिया, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई भी इंसल्ट करता है ना, पहला बात तो उस समय ही रिप्लाई करने का एक करेज रखो कि तुम उसी समय रिप्लाई कर सको। और अगर तुम उस समय रिप्लाई नहीं कर सकते हो तो घर में आकर के ना उस चीज के बारे में इतना टेंशन मत लो, अपने दिमाग को इतना टेंशन मत दो, इग्नोर करो। कोई भी इंसान अगर तुम्हें इंसल्ट कर दिया है और तुम्हें उस चीज का जवाब नहीं देना है ना, इग्नोर करो उस चीज को। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि भाई मुझे तो ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, नहीं बोलना है, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। इग्नोर करो, इग्नोर करना ही सबसे बड़ा रिवेंज होता है। और अगर तुम्हारे पास करेज है तो उसी समय जवाब दो या इग्नोर करो, तुम्हें सोचना ही नहीं है। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रिवेंज हो सकता है। That's all for today and thanks a lot. Thank you. Be a man. Do not be a fucking boy. Thank you.